ऐसे मकसद क्या है आपका? 12 जुलाई को आ भी गए तो बिजली तो सस्ती नहीं हो सकेगी आपके आने से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ा मकसद तो यह है कि ये IMF के गुलामों को कुछ न कुछ तो ताज़ियाना इबरत इन पर बरसाए जाएं। ये कौम तबाह हो चुकी है, लोगों को बिजली के बिलों ने अधमुआ कर दिया है। कोई फर्द ऐसा नहीं कि जिसको कोई मामूली सा भी इत्मीनान हो। हर फर्द जो है वो 3-3, 4-4 बिल दे रहा है। यानी एक उसके अपनी बिजली का बिल है, एक उनका बिल है कि जिनको मुफ्त बिजली मिल रही है, एक चोरी करने वालों का बिल है, एक उन बंद कारखानों का बिल है कि जिनको तमाम हुकूमतें शामिल हैं वो मुआहिदात करने में, कि जिसको हम समझ सकते हैं कि कोई दोस्त तो नहीं कर सकता, ये दुश्मन ही ये मुआहिदे कर सकता है जो IPPs के साथ हैं। तो हम ये समझते हैं कि इस पर सदाए एहतजाज बुलंद करें, कौम का इज्तिमाई शऊर सामने लाएं। हम ये उनसे मुतालबा करें, उन्हें कहें कि ये इसका फोरेंसिक ऑडिट करवाएं। हम ये उनसे मुतालबा करें कि ये मुफ्त बिजली देने का, मुफ्त पेट्रोल देने का, ये शाहाना अखराजात का, ये किस इस्तेहकाक की बुनियाद पर है, ये सिलसिले बंद करें। ये गरीब कौम है और इस गरीब कौम में ये 90,000 गाड़ियां हैं वफाक के पास जिनका पेट्रोल भी दे रहे हैं। उनमें वो गाड़ियां हैं जो 1 लीटर के अंदर 3 किलोमीटर चलती हैं, हम देते चले जा रहे हैं। तो हम ये कौम के इज्तिमाई शऊर को भरपूर तरीके से, आपके पास सोल्यूशन है कोई? बिल्कुल हमारे पास है। हम ये समझते हैं IMF से निकल जाए, IMF से तो निकलना ही चाहिए। IMF से पैसे देंगे उनके तो निकलेंगे ना। अगर हम पैसे दबा के तो कैसे निकलेंगे? नहीं, पहले तो ये डिसाइड करें ना कि जी हमने नहीं लेने, आगे न लेने हो तो सो हल है। लेकिन अगर आपने पैसे लेके उनकी किस्तें देनी है और सूदी निजाम को यहाँ जारी रखना है, फिर तो नहीं खत्म हो सकता। हम तो ये समझते हैं कि ये सारे रास्ते मौजूद हैं। ये बात मौजूद है कि जी यहाँ पर हम अपना इंपोर्ट बिल कम करें। ये इंपोर्ट बिल हम किस लिए पेट्रोल मंगवा रहे हैं और डॉलर्स के ऊपर पेट्रोल मंगवा के इनको दे रहे हैं इन जालिमों को, ठीक हो ये बंद किया जाए। हम ये समझते हैं कि एक्सपोर्ट हम बढ़ाएं, हमारे पास इसका हल मौजूद है। हम ज़राअत को तरक्की देना चाहें। हम ये समझते हैं एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए फैक्ट्रियां चलानी पड़ेंगी, फैक्ट्रियां चलाने के लिए आपके पास बिजली होनी चाहिए, बिजली होगी तो आपको बिल देने पड़ेंगे। मैं एक जुमला शामिल कर लूं फिर इसके बाद। देखें ना, जिस मुल्क के अंदर दरिया सारा साल बहते हों, जहां सूरज सारा साल चमकता हो, जहां हवाएं बेरोक टोक चलती हों, वहां अपना हमें बिजली दे रहे हैं, ना हमें सोलर दे रहे हैं, ना हमें हाइड्रो दे रहे हैं। 1974 के बाद से कोई डैम नहीं बना। अफरान साहब, वैसे देखें लोग अब बाहर आना शुरू हो गए हैं। आपने इमरान खान साहब को रोक लिया है, लेकिन जमात इस्लामी का क्या हल निकालेंगे? मौलाना फजलुर रहमान साहब का क्या हल निकालेंगे? लोग एक बार बाहर आ गए तो मेरा ख्याल है सब कुछ सरेंडर करना पड़ जाएगा आपको। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, इनका राइट है कि ये एहतजाज कर सकते हैं और इसको एक्सरसाइज पहले भी करते रहे, आगे भी कर लें। और जो पब्लिक इश्यूज़ हैं, पब्लिक इंपॉर्टेंस के इश्यूज़ हैं, उनको हाईलाइट करना भी चाहिए। हमारी हुकूमत को आए हुए तो अभी 3 महीने हुए हैं मुश्किल से, तो उसके अंदर तो ज़ाहिर है हम उस 3 महीने की जिम्मेदारी ले सकते हैं और आगे बेहतरी की तरफ मामला। 16 महीने पिछले भी हैं सर, उसको शामिल करें। 16 महीने जो है वो फिर 2013 से 18 भी डाल लेना, जिसमें IMF प्रोग्राम से हमने जान छुटाई थी, जिसमें हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए, हाइडल लगाए, जिसमें हमने ये विंड लगाए। तो वो वाला दौर भी फिर काउंट करें साथ। वो वाला दौर फर्नेस ऑयल को भी शामिल करें ना अपने। फर्नेस ऑयल हमारा नहीं है, फर्नेस ऑयल इंपोर्टेड कोयले वाले जो है, नहीं, फर्नेस ऑयल प्रोजेक्ट वो भी शामिल करें। फर्नेस ऑयल है 2001 से 2004 और 1994। ठीक है, हमारे दौर में इंपोर्टेड कोल के ऊपर जरूर लगा है, वो मैं मानता हूँ, लेकिन 3,500 मेगावाट थर कोल पे भी लगा है। वो भी आप ध्यान में रखें ना। देखिए, इंसान को बात जो है जिसकी जो जिम्मेदारी है उसकी वो करना चाहिए ना। हमारे पे आप वो डालें जो हमने किया है, जो हमने नहीं किया उसके ऊपर तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमने तो 2016 में IMF प्रोग्राम कंप्लीट किया। 3 साल पाकिस्तान की पिछले 40 साल की हिस्ट्री में ये वाहिद 3 साल है जिसमें पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में नहीं गया, वरना हम हमेशा IMF प्रोग्राम में ही रहे। तो ये भी हिस्ट्री का हिस्सा है। तो 24 नंबर की शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को आप अपनी गवर्नमेंट नहीं समझते? नहीं, गवर्नमेंट तो ज़ाहिर है कोalition की है। 16 महीने में आपने IMF के पास बाकायदा एड़ियां रगड़ के गए, तो आप समझे वो आपकी गवर्नमेंट नहीं थे? नहीं, वो तो देखे ना, 16 महीने के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम क्या कर लेंगे? एक ऑलरेडी एक जो है वो कैंपेन चल रही थी पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने के लिए। हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। आपसे मेरी बात हुई थी, आपने बल्कि मुझे याद, आपने कहा था कि बहुत मुश्किल है बचना, लेकिन बच गए ना डिफॉल्ट से। किसी ने तो मेहनत की थी उसके लिए।
तो अब आप उस सारे तनाजुर में मामलात को रखना चाहिए। फिर अभी मरियम नवाज शरीफ साहिबा 45 लाख जो कंज्यूमर हैं 200 से 500 यूनिट वाले पंजाब में, उनको सोलर हुकूमत देगी। 10% पेमेंट वो करेंगे और 90% पेमेंट जो है वो हुकूमत करेगी, और फिर वो आसान एक साथ पे बिला सूद वो इंस्टॉलमेंट पे वापस कर देंगे। गरीब लोगों का ही काम किया जा रहा है ना, हम और किसका कर रहे हैं? हमारे तो हमने तो डिलीवरी किया और किसने किया इसके अलावा? इस्लामाबाद के अंदर ना रिन्यूएबल जो एनर्जी है ना, मुतबादल एनर्जी, उसका बाकायदा एक महकमा, एक दफ्तर है और गवर्नमेंट ने बनाया हो। आज तक गवर्नमेंट ने आज तक उससे ये नहीं पूछा कि भाई आपने क्या किया, लेकिन मैं और उनकी जो मशीनरी है वो बाहर पड़ी हुई है, में पड़ी हुई, बाहर पड़ी हुई, मैं वैसे इंस्टॉल नहीं की उन्होंने आज तक। ठीक है, बहुत सारे ऐसे इदारे जो काम नहीं कर रहे, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि पिछले एक साल में तकरीबन 8000 मेगावाट के सोलर की प्लेटें इंपोर्ट हुई हैं और लगी हैं। 8000 आप 8000 मेगावाट इतनी बड़ी तादाद है कि पाकिस्तान करना कोई कमाल नहीं। नहीं, जब हमने अपने मेरी गुजारिश बनाया इसलिए बनाया कि यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो। मेरी गुजारिश देखिए, वो मार्केट डेवलप करनी पड़ती है ना। आप मतलब चिकन एंड एग है ना, मतलब आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप कहेंगे। बात यह है कि 25 साल के लिए जो प्लेट आ गई है उसके ऊपर अब आपने सूरज से आपने करना है, आपको कोई रॉ मटेरियल भी यूज नहीं करना। उससे ज्यादा सस्ती बिजली बन ही नहीं सकती जितनी सोलर पे इस वक्त बन रही है। तो वो हम उसको इंकरेज कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे ग्रुप्स थे, पावरफुल ग्रुप्स, जिन्होंने कोशिश की कि सोलर को रोका जाए, और इसके ऊपर पूरी कैंपेन भी चली, मगर उसके बावजूद हुकूमत ने कोई ना उसके ऊपर ड्यूटी बढ़ाई है, ना जो मामलात पहले थे कि आप जो है वो नेपरा के साथ जो नेगोशिएटेड रेट आपको मिलेगा, आप उसके ऊपर बिजली गवर्नमेंट को भी दे सकते हैं, आपको अपना बिल भी कम आएगा, और ये फ्यूचर भी यही है अब। क्योंकि देखिए अदरवाइज ट्रांसमिशन इसका, और मैं 8000 मेगावाट की आपको इंपॉर्टेंस बता दूं कि क्या है कि पाकिस्तान की तारीख में 35,000 मेगावाट हमने प्रोड्यूस किए 75-76 साल में जितने भी, और पिछले एक साल में 8000 मेगावाट इंपोर्ट हुआ। ये पैसा सरकार का पैसा नहीं है, ये लोगों का पैसा है। सर मजबूर होकर लोगों ने किया, जो भी ऑप्शन ही कोई नहीं था। नहीं, आपने इंपोर्ट ड्यूटियां खत्म की, ऐसे नहीं होता। देखे, एक आपको पूरी रिजीम लानी पड़ती है, फिर आपको उसके अलावा जो उसके साथ एसोसिएटेड इक्विपमेंट है उसमें भी ड्यूटी कम की गई है, फिर वो वायबल हुआ है इस लेवल के ऊपर के लोगों ने लगाना शुरू किया। ठीक, डॉक्टर वाहिद साहब ये फरमाइए सर, ये आप तो नहीं निकल सके लेकिन जमात इस्लामी बाहर निकल आई, जो आपकी पुरानी कोलिशन पार्टनर थी, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसी मूवमेंट चला रहे हैं जिसका फायदा आपको भी होगा आने वाले दिनों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो या का नस्ताइन। देखिए, इस तरह ये है कि ये बाहर निकल रहे हैं, अच्छी बात है, बाकी भी निकलेंगे इंशाल्लाह ताला, हम भी निकलेंगे। इट विल बी ए मैटर ऑफ टाइम, और सारे होंगे। लेकिन अभी जैसे बातें हो रही थी, देखिए 3 बजट इन लोगों ने, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने 3 बजट अनाउंस किए। ठीक, तीसरे बजट में भी उन लोगों ने जो अपने जिस लिहाज से उन्होंने किया है, कुछ खातिर खा फायदा नहीं हुआ पाकिस्तान को। ये कहते हैं इन लोगों ने बचा दिया है मुल्क को डिफॉल्ट होने से, ये एक्चुअली मुल्क को डिफॉल्ट पर ले गए थे। बचाया कोई नहीं। क्यों? ये लोग आए थे अप्रैल में 2022 में। जून के वक्त, जून 2022 में जो जीडीपी था 6.2 उन्होंने बताया था, इन्होंने बताया था, हमने नहीं बताया था, और हमारी हुकूमत के लिहाज से था। उस वक्त जो एक्चुअली जो मेन इनकम होती है किसी भी हुकूमत की, वो एक्सपोर्ट से होती है, वो एक्चुअल इनकम होती है। वो हम लोगों ने $3 बिलियन ज्यादा किए थे। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज जो होती है, टैक्स नेट को ब्रॉड करना चाहिए, ना कि इंक्रीज करना चाहिए। इन्होंने 49% पे ले गए टैक्स नेट, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको कम करना चाहिए ताकि लोगों के पास इंसेंटिव ना हो कि वो बैंक में अपना पैसा रखे, तो सर्कुलेशन ऑफ मनी होनी चाहिए। इन्होंने टोटल उलट किया हुआ है, 22% रखा हुआ है। आज एक आदमी जो बिजनेस करना चाहता है वो एक तो 49% टैक्स का बात करेगा, नंबर 2 इनडायरेक्ट टैक्सेस बिटवीन 18 to 25% है। ठीक है। मुझे एक बात बताया, जब आप टोटल 70% टैक्स दे रहे हो, 65% टैक्स दे रहे हो, उसमें आपको बचता क्या होगा? कौन बंदा होगा उसके बजाय? अच्छा नहीं है कि वो आदमी पैसा बैंक में रख ले और उसके बजाय 22% या 23% पे वो प्रॉफिट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो ये लोग कर रहे हैं ना, वो सारी चीजें काउंटर प्रोडक्टिव है टूवर्ड्स। अच्छा, असल काम अगर आप करना चाहते हो और आप जेन्युइनली करते हो, हालात बहुत बुरे हैं, तो फिर मेरी नजर में सबसे पहले काम ये होना चाहिए, जो हुकूमत है, जो एमएनएज है, जो मिनिस्टर्स हैं, जो एमपीएज हैं, जो सेनेटर्स हैं,
इन सारों को, और जो हुकूमत की जनरल मशीन इंक्लूडिंग द एस्टैब्लिशमेंट एंड जजेस एंड एवरीवन, इन लोगों को अपने एक्सपेंसेस को ड्रास्टिकली कम करना चाहिए। अभी सर देखे ना, इन्होंने तनख्वाहें बढ़ाना शुरू की है ना सर, तो आपके एमएनए से कबूल कर ली, वो तो कम से कम इनकार कर देते हैं, वो कहते हैं हम नहीं लेंगे। देखिए मैं ये समझता हूं कि ये सारी चीजें बहुत गलत है। मैं मिसाल देता हूं, रिसेंट मिसाल देता हूं कि ये अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट आए हैं 10 दिसंबर को आए थे 2023 में, उन्होंने 7 महीने के अंदर अंदर अपने जो इन्फ्लेशन थी ना 25.5% से कम करके 4.2% कर दिया। इसलिए ऐसे नहीं कि उन्होंने अपनी कोई इकोनॉमी बढ़ा दी थी, उन्होंने अपने सिर्फ एक्सपेंसेस कम कर दिए थे। तो हमें स्लैश करना पड़ेगा, ये फ्री की गाड़ियां, ये बिजली फ्री के, ये फलानी चीजें, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। यूरोप में देखिए किसी जगह नहीं है, कहीं भी यूरोप के किसी कंट्री में नहीं है, अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर नहीं, हम लोगों ने लैटिन अमेरिका के अंदर नहीं। फिर आप देखिए इवन सऊदी अरेबिया इतने बड़े बड़े घर दिए हुए हैं लोगों को, इतने बड़े बड़े घर दिए हुए हैं, इतने ज्यादा। आपको पता है कि इस वक्त ये हर एक ऑफिसर जो ब्यूरोक्रेसी में है, उसके साथ मेरे ख्याल में 10 या 14 लोग हैं जो उसके हेल्पर्स हैं। अच्छा, मैंने ब्रेक लेनी है। वैसे आपने नुक्ता बड़ा अच्छा उठाया है डॉक्टर साहब। सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि खैबर पख्तूनख्वा में आपकी गवर्नमेंट है, ये सारी रिफॉर्म्स आपको इमीडिएटली वहां पे करनी चाहिए।